Hi guys, welcome to our channel Study More. So today guys we are going to look about distribution. So distribution is starts once the drug comes into the blood, okay, or bloodstream. So डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ये बायो अवेलेबिलिटी के बाद की स्टेप है. मीन्स एक बार उसका ब्लड में एंटर कर देता है ड्रग, सो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की स्टेप आती है. ओके गाइस, फार्माकोकाइनेटिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन की स्टेप कब आएगी? ब्लड ब्लड में जब ड्रग एंटर कर लेगा. सो एब्जॉर्प्शन के बाद की स्टेप क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन. सो ए डी, है ना, ए डी एब्जॉर्प्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. ओके गाइस, फिर बाद में हमारा एम आएगा, फिर ई आएगा. सो ई इज व्हाट? ई इज नथिंग बट मेटाबॉलिज्म. देन ई इज, सॉरी, एम इज मेटाबॉलिज्म, ई इज एक्सक्रीशन. ओके, सो इस तरीके से हम लोग स्टेप पढ़ रहे हैं. अब हमारा एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गया गाइस लास्ट टाइम. अब हम देखने वाले डिस्ट्रीब्यूशन. सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन? डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली एक तब आता है, तब होता है जब ड्रग एक बार ब्लड का एक्सिस, ब्लड स्ट्रीम का एक्सिस मिल जाता है ड्रग को. ओके, उसके बाद ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होता है. कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा? इट विल डिस्ट्रीब्यूट टू द टिश्यूज. ओके, अब हमको क्या करना है? इसको टिश्यूज तक डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो इनिशियली ड्रग, कोई भी ड्रग नहीं था ब्लड स्ट्रीम में, पहले कोई भी ड्रग नहीं था, राइट. मतलब ये वेसल्स है, ये वेसल में पहले कोई भी ड्रग नहीं था, अब ड्रग आ गया है, राइट. सो उसके उसका डिपेंड करेगा कितना ड्रग बाउंड है, बाउंड टू प्रोटीन, राइट, और हाउ मच ड्रग इज फ्री. ओके, मीन्स नॉन बाउंड. ओके, सो बाउंड टू प्रोटीन, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं बाउंड टू प्लाज्मा, प्लाज्मा बाउंड. ओके, सो जितना ये ड्रग बाउंड होगा उतना वो कम डिस्ट्रीब्यूट होगा. यू आर गेटिंग माई पॉइंट? उतना वो कम डिस्ट्रीब्यूट होगा. एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूट होगा ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि जितना फ्री ड्रग रहेगा वो फ्री ड्रग ही सिर्फ एक्शन क्रिएट कर पाएगा. ओके, अब तुमने एंटीबायोटिक दिया है, सो एंटीबायोटिक का एक्शन क्या है? टू किल द बैक्टीरिया और एनीवे एनीथिंग. सो दिस, वो एक्शन कब होगी? जब तुम्हारे पास मोर और मोर फ्री ड्रग्स अवेलेबल होगा, राइट. बाउंडेड ड्रग जो होगा, प्रोटीन बाउंड ड्रग जो होगा, प्रोटीन बाउंड ड्रग जो होगा, दैट विल नॉट मेक एन एक्शन, दैट विल नॉट मेक एन एक्शन. ओके, इतना समझ में आ रहा है? अब आगे जाते हैं. ओके गाइस, सो हम इसमें एक थोड़ा सा अभी इसको सिस्टमेटिकली देख लेते हैं, राइट. सिस्टमेटिकली मीन्स व्हाट? अभी यहाँ पर ये ब्लड वेसल्स मैंने निकाली है, राइट. अब समझ लो ये टिश्यू है, राइट. सपोज दिस इज टिश्यू, बट दिस टिश्यू हैज नो ड्रग, राइट, नो ड्रग नाउ, बट दिस हैज ड्रग. सो बाय डिफ्यूजन ओनली it will go. Okay, by diffusion, higher concentration to lower concentration. ओके, ये हो गया. और अब कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे और कौन कौन सा फैक्टर्स इजीली एक्सेस करेंगे ड्रग को टिश्यू तक पहुंचाने के लिए? सो फर्स्ट इज लिपिड सोल्यूबिलिटी. लिपिड सोल्यूबिलिटी, जितना ज़्यादा लिपिड सोल्यूबल होगा उतना ड्रग पास होगा टिश्यू तक. सेकेंड, आयनाइजेशन. आयनाइजेशन एट फिजियोलॉजिकल पीएच, फिजियोलॉजिकल पीएच. ओके, सो फंक्शन ऑफ, हाँ, सो हमने पी के ए देखा था, राइट. सो पी के ए कितना है? पी के ए और पीएच का रिलेशन देखा था हमने. ओके गाइज, दो वीडियोस छोड़कर उसके पहले वाला वीडियो देखना, उसके अंदर मैंने दिखाया, पता है कि सेम पीएच होगा तो क्या होगा? सेम पीएच से, मतलब पीएच, पीके से पीएच ज़्यादा होगा, पीके से पीएच कम होगा, तब क्या होगा? एक्सक्रीट होगा, एब्जॉर्ब होगा, कितन किसका आयनाइजेशन ज़्यादा होगा या नहीं होगा. सो ये सारा चीज़ मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है, जो वो वीडियो देख लेना. इसलिए मैं बोलता हूँ गाइज कि कंटिन्यूटी में रहो,
आपको सारा कुछ समझ में आने वाला है। कंटिन्यूटी में रहो, बस जो भी वीडियो देखोगे आप कंटिन्यूटी में देखना। इजीली एक बार रिवाइज कर लेना, फिर बाद में फास्ट फॉरवर्ड में भी देख सकते हो। वहाँ पर प्लेबैक बटन होता है सेटिंग में वीडियो के, सो वहाँ से भी आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो अगर ये ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम कर रहा है तो। ओके, अगेन थर्ड पॉइंट इज एक्सटेंट। जो मैंने अभी बताया यहाँ पर प्रोटीन बाउंड वाला, एक्सटेंट ऑफ बाइंडिंग ऑफ प्लाज्मा एंड टिश्यू प्रोटीन ओके, टिश्यू प्रोटीन। इसके बाद फोर्थ है डिफरेंस इन रीजनल ब्लड फ्लो, डिफरेंसेस इन रीजनल ब्लड फ्लो। ऑफ कोर्स जितने ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा वहाँ पर उतना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करेगा, उतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बनेगा और उतना कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा और उतना वो पास ऑन होगा टिश्यू तक। ओके, देन फिफ्थ है प्रेजेंस ऑफ टिश्यू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर। ओके, प्रेजेंस ऑफ टिश्यू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर। ओके गाइज, सो एक, दो, तीन, चार और ये पांच फैक्टर तुम्हारे डिटरमाइन करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए। सो ओके गाइज, सो ये लिपिड solubility, तो you know that lipid solubility can easily cross the biomembrane, okay, बिकॉज और बाद में पीएच के बारे में भी हमने एक वीडियो देखा है। अभी मैंने बाइंडिंग टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में बताया। सो जितना वो बाइंड होगा उतना वो कम अवेलेबल होगा एक्शन के लिए, और जितना फ्री होगा उतना ज़्यादा अवेलेबल होगा उसके एक्शन के लिए, राइट। रीजनल ब्लड फ्लो के बारे में भी बताया मैंने अभी। रीजनल ब्लड फ्लो मतलब जितना ज़्यादा, अगर समझ लो ये टिश्यू मसल टिश्यू है, यहाँ पर ज़्यादा ब्लड फ्लो है, राइट, ज़्यादा ब्लड फ्लो है, सो यहाँ पर ज़्यादा ब्लड चला जाएगा और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा होगा, यहाँ पर कम रहेगा। सो दिस विल easily pass on to the tissue, muscle tissue, okay. So this tissue specific transporter, there are some transporters which can easily carry a drug to that specific tissue, okay guys। so ये पांच फैक्टर्स है जो डिसाइड करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा ड्रग का, ओके। अब मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो ध्यान से देखना गाइस, ओके। सो इसके अंदर मैं एक आपको चीज़ बताना चाह रहा हूँ जो कि कब तक इसका डिस्ट्रीब्यूशन होते रहेगा। सो इसका डिस्ट्रीब्यूशन तब तक होते रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम ना अचीव हो जाए। सो सपोज दिस इज ब्लड वेसल, ओके। सो ब्लड वेसल में बाउंड ड्रग होता है और फ्री ड्रग होगा, राइट। फ्री ड्रग उसको हम अनबाउंड भी बोल सकते हैं, ओके। एंड सपोज दिस इज टिश्यू, ओके। सो यहाँ पर अनबाउंड ड्रग होगा। सो ये अनबाउंड ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन वेसल में, अनबाउंड ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन टिश्यू में जब सेम होगा, सपोज 10 अनबाउंड ड्रग यहाँ है, 10 अनबाउंड ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर है, सो ये इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। सो उस समय यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉप हो जाएगा, ओके गाइज। सो दिस इज द इक्विलिब्रियम। अब तब तक ये प्रोसीड होते रहे, तब तक ये डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहेगा, ओके। बट ये दोनों का भी एलिमिनेशन होते रहेगा, ओके। सब्सिक्वेंटली देर इज अ पैरेलल डिक्लाइन इन बोथ, ओके। यहाँ पर पैरेलली यहाँ का भी और यहाँ का भी डिक्लाइन होते रहेगा, ओके। वाई? बिकॉज एलिमिनेशन भी तो होना है, एलिमिनेशन भी होगा ना भाई, अंडरस्टूड। सो दिस इज व्हाट यहाँ अब तक मतलब यहाँ तक हमको समझ में आया है। ऑफ कोर्स समझ में आया होगा तो बता देना कमेंट में, अगर नहीं समझा है तो क्वेश्चन पूछ लेना, ओके गाइज। ओके गाइज, जैसे कि मैंने आप सबको बता दिया है कि लिपिड सोल्यूबिलिटी क्यों इम्पोर्टेंट है। लिपिड सोल्यूबिलिटी बिकॉज ये वेसल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस करेगी और टिश्यू तक चले जाएगी। सो द ड्रग विच इज़ लिपिड सोल्यूबल इज विल बी हैविंग अ more volume of distribution is been
denoted as this. Okay, so वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जितना ज़्यादा होगा उतना ड्रग अवेलेबल होगा टिश्यू के लिए. अगर इफ़ अगर ज़्यादा ड्रग टिश्यू में जा रहा है, टिश्यू में बहुत ज़्यादा ड्रग गया है, मीन्स मोर ड्रग हैज़ is in the tissue, that means the volume of distribution is more. If the volume of distribution is more, then more drug will go to the tissue. Okay guys, so ये vice versa true है. Okay, so अब देखते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. एक तो लिपिड सोल्यूबिलिटी के ऊपर डिपेंड रहती है, राइट. सो जितना ज़्यादा लिपिड सोल्यूबल है, मीन्स लिपिड सोल्यूबल है ड्रग, तो वो ज़्यादा उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा. ओके, क्यों? बिकॉज ब्लड वेसल के मेम्ब्रेन वो इजीली ब्लड वेसल के मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस करेगा या फिर उसके वॉल को इजीली क्रॉस करेगा. ओके, दिस इज फर्स्ट. सेकेंड वन, अगर प्लाज्मा बाउंड है, अगर ड्रग प्लाज्मा बाउंड है, ओके, प्लाज्मा बाउंड उसका ज़्यादा है, सो फिर volume of distribution is less. Volume of distribution will be less. Okay, for example warfarin. Okay, उसके बाद डिगोक्सिन, उसके बाद बेंजोडाइजापिन, ओके, उसके बाद फ्यूरोसिमाइड, उसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. Okay, so all these drugs have a high plasma bound. Okay, this all these drugs have a high plasma bound, hence the volume of distribution is very low. So ये जो ड्रग है, इसलिए ये कैसे बिहेव करते, दिस ड्रग बिहेव लाइक अ लार्ज मॉलिक्यूल. ओके, सो दिस ड्रग बिहेव लाइक अ लार्ज मॉलिक्यूल. सो ये इजीली पास ब्लड वेसल के मेम्ब्रेन को इजीली पास नहीं करेंगे. ओके, सो इनको ब्लड वेसल में ही रहना अच्छा लगता है. So they will stay in the blood vessel only for longer duration. Okay, so hence volume of distribution is low. Okay, volume of distribution is low. So going further, अब मैं तुमको कुछ ड्रग बताता हूँ. आप इसका चार्ट बना लेना, राइट. जो ड्रग जिसका प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग उसकी ज़्यादा है, ड्रग्स विथ हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग. ओके, सो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बेंजोडाइजापिन तो बता दिया, डिगोक्सिन बता दिया, वारफारिन बता दिया, फ्यूरोसिमाइड बता दिया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बता दिया. ओके, रिमेनिंग इज क्लोरोप्रोमाइड, प्रोपामाइड. ओके, सेकेंड इज डायजेपाम, क्लोरोडाइजेपाम और मिडाजोल. All these come under the benzodiazepines. Okay guys, then cyclosporin, fluoxetine, imipramine, verapamil. This is calcium channel blocker, and last one is warfarin. Okay, this is anticoagulant. Okay, so these are tolbutamide is the one answer there. Tolbutamide. So these are the drugs which has the high plasma protein bond. Okay, अब so free drug जो होते हैं, जो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन को बाउंड नहीं है, जो ड्रग फ्री ड्रग है, जो फ्री ड्रग होते हैं, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन. ओके, एज वेल एज ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो भी फ्री ड्रग का होता है. सो मेटाबॉलिज्म के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है.
ओके गाइज, सो प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। ओके, दैट इज द रीजन वाई द प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड जो होते हैं, मीन्स जो फ्री ड्रग, वो मेटा लॉन्गर स्टे, उनका जो स्टे होता है ब्लड वेसल में, बॉडी में ज़्यादा होता है। ओके, इजीली भी वॉश आउट नहीं हो जाते। ओके, रिस्पॉन्सिबल, सो ये दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक्शन भी यही कराएगा, मेटाबॉलिज्म भी इसी ड्रग का होगा। ओके, और लॉन्ग एक्टिंग ड्रग कौन होता है? लॉन्ग एक्टिंग ड्रग विल बी बाउंड, प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग। ओके, नाउ गोइंग फर्दर, सो बहुत सारे ड्रग्स का इसी के वजह से इंटरेक्शन भी होता है जो प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड होते हैं, क्योंकि कुछ कुछ प्रोटीन, ये जो ड्रग होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन को बाउंड होते हैं, वो क्या करते हैं, उसका ड्रग स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं। एक साइड में बाउंड हो जाएगी, सो स्ट्रक्चर चेंज होगा, उससे दूसरा जो ड्रग है वो जो आके बाउंड होने वाला होता है, सो उसका बाइंडिंग साइट्स को एक्वायर कर लेंगे। ओके, सो अदर ड्रग्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, इसको बोलते हैं इंटरेक्शन, राइट? सो देन the drugs which has a low volume of distribution, okay, जिस जिस ड्रग का एक रूल बना लो, आप पता चल गया होगा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लो किस में रहेगा, प्लाज्मा प्रोटीन जो बाउंड है इसमें, लेकिन फिर भी एक रूल बनाओ जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लो है, वो रेस्ट्रिक्टेड रहेगा वैस्कुलर कंपोनेंट में, वैस्कुलर कंपार्टमेंट में। ओके गाइज, एंड हेंस अगर जितना ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन पॉइंट है, सो ऐसे भी हो सकता है ना कि डोज देते रहे और वो प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड भी है, उसका ब्लड वेसल में लेवल ज़्यादा हो गया है, सो पॉइजनिंग भी हो सकती है, टॉक्सिसिटी भी हो सकती है उसके ज़्यादा लेवल की वजह से, राइट? सो समझ लो वारफारिन है या फिर डिगॉक्सिन है, राइट? सो डिगॉक्सिन है, ये प्लाज्मा प्रोटीन को बाउंड है, फिर से तुमने दिया, फिर से उसमें का कुछ ड्रग है वो प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड, फिर से डोज आया, फिर से बना, सो एक लेवल आएगी जो वो अपना लेवल क्रॉस कर देगा और वो पॉइजनस बन जाएगा। पॉइजनस बन जाएगा मीन्स इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग टॉक्सिसिटी, ओके, टॉक्सिक इफेक्ट। ओके गाइज, सो अब ऐसे कंडीशन में हमको क्या करना है, समझ लो, इन शॉर्ट, अगर आपके पास एक कोई पेशेंट आ गया और उसके अंदर उसको ये ड्रग ओवरडोज हो गया या फिर उसकी टॉक्सिसिटी हो गई, राइट, पॉइजनिंग हो गई, ड्रग पॉइजनिंग, सो क्या करोगे? सो ऐसे टाइम पे आप डायलिसिस एडवाइस करोगे, राइट? अब ब्लड से अगर किसी ड्रग को निकालना है, सो ऑफकोर्स डायलिसिस करना पड़ेगा ना, ब्लड प्यूरिफाई करना पड़ेगा, है ना? सो बट कुछ कुछ ड्रग होते हैं जिसके अंदर डायलिसिस इफेक्टिव नहीं होता, राइट? फॉर एग्जांपल एम्फिटामाइन की पॉइजनिंग, एम्फिटामाइंस की पॉइजनिंग, एंटी डिप्रेसेंट्स की पॉइजनिंग, एंटी डिप्रेसेंट्स की पॉइजनिंग, एंटी साइकोटिक्स, एंटी साइकोटिक्स का ओवरडोज, ओके, बेंजोडाइजोपिन, बेंजोडाइजेपिन की पॉइजनिंग, डिगॉक्सिन की पॉइजनिंग, बीटा ब्लॉकर्स की पॉइजनिंग, सीसीबी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एंड क्यूनिडाइन, क्यूनिडीन। सो इन ड्रग्स के लिए डायलिसिस विल नॉट हैव मच मोर इफेक्ट। ओके गाइज, सो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स ऐसे कंडीशन में फिर आपको एंटीडोट देना पड़ेगा उसका। ओके गाइज, सो क्या करोगे, ऐसे डोज में एंटीडोट दोगे। अभी ये सबको हम समराइज करते हैं गाइज, सो थोड़ा सा एक क्लिनिकली हम देख लेते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है, वही चीज़ है जो मैंने आपको अभी तक बताई है, बस इसको एक थोड़ा सा अच्छे मैनर से देख लेंगे, सेम इजीली, डी 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 एंड डी। ओके, दिस इज व्हाट क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। ओके, इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन में अगर देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा इसका, सो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विल बी लो, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विल बी लो, ओके, सो इट विल स्टे
the drug will stay in the plasma. This drug will stay in plasma for longer duration. Okay, then duration of action. D is for duration of action. Duration of action. Okay, so drug with this drug is ppb. This ppb drug will stay in the plasma for more than, hence usually having a long action, long acting. Long acting, it will stay in the plasma for longer duration, so the long acting, so the drug is the long acting. Then displacement. In displacement, if the drug is bound to the plasma protein, then that can be displaced. the वो जो ड्रग है, अगर ए नाम का ड्रग है, वो प्लाज्मा प्रोटीन को बाउंड है, बट ये ए को डिस्प्लेस कर सकते हैं विथ बी. हाउ? ये बी का प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड का जो पावर है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तब ये जाकर इसको डिस्प्लेस करेगा. अनदर हाईली बाउंड ड्रग उसको बोल सकते हैं. ओके गाइज, देन लास्ट वन इज डायलिसिस. अब डायलिसिस का ज़्यादातर इसके अंदर इफेक्ट नहीं होगा, इनइफेक्टिव. ओके, इनइफेक्टिव. ओके गाइस, सो सी, ये डायलिसिस कौन कौन से ड्रग में नहीं करना है उसका एक निमोनिक बताता हूँ. राइट, सो द निमोनिक विल बी अवॉइड डायलिसिस. ओके, सो इसके अंदर डी से आएगा तुम्हारा ये डिगॉक्सिन. डी से आया तुम्हारा ये डिगॉक्सिन. ओके, या डिजिटैलिस, और इस डी से आएगा डिजिटैलिस. ओके, दो हो गए. ये ए से बनेगा तुम्हारा एम्फिटामिन्स, एम्फिटामाइन, एम्फिटामाइंस या एंटी डिप्रेसेंट्स बोल दो. राइट, देन so V is for the verapamil, which is calcium channel blocker. Okay, verapamil. O is for the organophosphorus, organophosphorus poisoning or opioid poisoning. Okay, and I is for imipramine, imipramine. Okay, so avoid dialysis is the mnemonic for us. Now let me write it for you more. Avoid, A V O I D, dialysis. Okay, avoid dialysis. ठीक है. So A is for amphetamine. अभी याद कर लो guys. Okay, V is for verapamil. O is for organophosphorus poisoning or opioid poisoning. I is for imipramine, and D is for digitalis, and this D is for digoxin. ओके, अंडरस्टूड. अब याद हो गया आपको ये, सो भूलना मत ये चीज़. ओके, आगे चलते हैं. सो गाइस, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से कंडीशन में हम लोग डायलिसिस कर सकते हैं. सो सबसे पहले तो कौन से में नहीं कर सकते ये पता है, जो जिसके अंदर हाई पीपीबी है. पीपीबी मीन्स प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड, उसमें नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते डायलिसिस? बिकॉज इन डायलिसिस हम ये प्रोटीन को फिल्टर नहीं करता. इट डजंट रिमूव द प्रोटीन. ओके, इट विल नॉट रिमूव द प्रोटीन, सो दैट्स वाई इसके अंदर हम डायलिसिस नहीं करेंगे. ओके, सेकेंड, जिसकी हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, जो टिश्यू में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस कंडीशन में हम डायलिसिस नहीं कर सकते. ओके, अब किस कंडीशन में कर सकते हैं? उस कंडीशन में कर सकते हैं कि अपने के हमारे पास इनफ फ्री ड्रग प्लाज्मा में है, इन प्लाज्मा, इनफ फ्री ड्रग इन प्लाज्मा. ओके,
और जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज लो, और जिसका पीपीबी इज वेरी लो। सो दीज थ्री कंडीशन के अंदर हम डायलिसिस कैन बी डन, डायलिसिस कैन बी डन इन दिस कंडीशन ओनली। अब इसका एग्जांपल क्या है? सैलिसिलेट। सैलिसिलेट इज द गुड एग्जांपल फॉर दिस। ओके गाइज, ओके गाइज, सो दिस वाज पार्ट 1 ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पार्ट 2 ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखेंगे कि कौन कौन से बैरियर्स होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करवाते, मतलब बैरियर्स कौन कौन से हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, राइट। उसके बाद हम देखेंगे एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, राइट। सो ये सारे चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके गाइज, टिल देन थैंक यू, स्टे ट्यून। एंड अगर आपको अच्छा लगा होगा सो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू, गुड डे।